जी महाराज की जय। आज के चरित्र में महर्षि अत्रि जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री अत्रि जी महाराज की जय। श्री अत्रि जी महाराज ने श्री राम जी जब उनके आश्रम में पधारे तब उन्होंने सुंदर स्तुति की थी। तो वही स्तुति इसमें लिखी हुई है। नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। इस तरह से अत्रि महाराज उनकी स्तुति करते हैं। अत्रि महाराज कौन हैं? ये ब्रह्मा के जी के मानस पुत्र हैं और प्रजापति भी हैं। ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम अनुसुईया है, ये भगवता अवतार भगवान कपिल की भगिनी और कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुए। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त हैं, त्रिगुणातीत, वैसे अनुसुईया भी असूया रहित भक्तमती, माने दोनों महान के महान हैं। इन दंपतियों को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो सृष्टि का विस्तार करने के पहले इन्होंने प्रार्थना किया कि हम तपस्या करना चाहते हैं। पहले तपस्या करें, फिर इसके बाद देखा जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जाकर के तपस्या करने लगते हैं, घनघोर जंगल में तपस्या करने लगते हैं। तो तपस्या करने का इनका जो उद्देश्य था, कोई संतान उत्पत्ति से नहीं था, सृष्टि का विस्तार से नहीं था, लेकिन तपस्या कर रहे थे। तो इनकी इच्छा ये थी कि तपस्या के द्वारा हम भगवान का दर्शन करें। दोनों लोगों का लक्ष्य था भगवान का दर्शन। इनकी श्रद्धा और दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से में आकृष्ट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। जब ये तीनों देवता प्रत्यक्ष होकर उपस्थित हुए तो ये दोनों के दोनों ध्यान में मग्न थे। ध्यान में मग्न थे, इन्हें बाहरी होश नहीं था। तो इन्होंने ही इन्हें जगाया, और जब जगाया तो नेत्र जब दोनों के खुले तो देखा ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए थे। उन्हीं का दर्शन करके निहाल हो गए और चरणों में गिर गए। किसी प्रकार संभल करके जब उठे तो गदगद वाणी से इन्होंने तीनों की प्रार्थना किया, माने तीनों से की स्तुति किया। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देख करके इन्हें तीनों देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि आप दोनों वरदान मांगो, क्या चाहते हो। चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश अत्यंत भगवान ही के अवतार हैं, भगवान ही हैं, बड़े सुंदर हैं। उनकी उस सुंदरता को देख करके उन्होंने कहा हमें संसारी सुख कुछ नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो, जो तुम्हें चाहना हो मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप तीनों हमारे पुत्र बन जाइए, तीनों पुत्र बन जाइए। तो तीनों ने जब पुत्र वर मांगा तब इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने तीनों ने एवं मस्तु का वरदान दिया। समय आने पर इनके पुत्र के माने पुत्र के रूप में जब अवतार लेते हैं तो विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर भगवान से दुर्वासा जी प्रकट होते हैं। जिनकी चरण धूल के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे। सभी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की मने उपासना करता है तो भगवान तब कहीं प्रकट होते हैं। अब वो तीनों के तीनों बालक जो है बन करके अत्रि मुनि के वहाँ आश्रम में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बालक बन करके। अब अनुसुईया को सब भूल भाल गया, उन तीनों की रक्षा में लगी रहती है, कहीं ये दौड़ते हैं, कहीं गिर ना पड़े, इसी में उनका जीवन लगा हुआ है।
तो उनको कोई दूसरी बात सूझती नहीं। ये अपने तीनों बालकों के खिलाने पिलाने में ही निरंतर लगी रहती है ना। देखो, कोई भी तपस्या निस्वार्थ की जाए, भगवान के लिए की जाए, तो वो फलदायी होती है। उस तपस्या का फल क्या हुआ? तीनों देवता उनके पुत्र बने। लेकिन उस पुत्र भर में थोड़ी है, तपस्या का फल कुछ और है, क्योंकि संसार नहीं चाहते थे। तो भगवान कृपा करके श्री राम जी महाराज, श्री राज किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी के सहित जब इनके आश्रम में आते हैं, क्योंकि भरत जी महाराज का मिलन जब चित्रकूट में हुआ तो सभी को ये मालूम हो गया कि प्रभु वहाँ पर कामतगिरी में निवास करते हैं। तो उनका आना जाना किसी न किसी का लगा रहता था। तो प्रभु को ये भी लगा कि एक तो हम वनवासी स्वरूप में हैं और लोगों का इस तरह से आना जाना ये भी ठीक नहीं है, हम वनवासी हैं। और दूसरी बात, लोग कहाँ कहाँ से पैदल आकर के और हमारा दर्शन करने आते हैं। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके ऐसे घनघोर जंगल में चला जाए जहाँ पर किसी को पता ही न चले। क्योंकि रोजाना की सुधि बुद्धि श्री निषाद राज जी महाराज दिया करते थे कि राम जी कहाँ हैं, रोजाना दिया करते थे, अपने सेवकों के द्वारा दिया करते थे। तो वो घनघोर जंगल ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते। घनघोर जंगल में अत्रि मुनि का आश्रम था। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो राम जी उनके बहुत से शिष्यगण थे, है ना। तो राम जी महाराज जब दरवाजे में, माने कुटी के बाहर जहाँ से परकोटा था, वहाँ पर खड़े हुए, सेवक से कहा कि बताओ, कह दो कि अयोध्या के जो राम हैं वो दर्शन करना चाहते हैं। तो जा करके सेवक ने बताया अत्रि महाराज से कि श्री राम जी महाराज खड़े हुए हैं, क्या आज्ञा है? अरे कहा, तुम आज्ञा की पूछ रहे हो? खुद ही बेचारे दौड़े कि जिनके लिए मैं लगा हुआ हूँ वो मेरे आश्रम में आए। अत्रि महाराज स्वयं आते हैं और राम जी महाराज को हृदय से लगा ले। इसके पहले राम जी महाराज चरणों में प्रणाम करते, किशोरी जी प्रणाम करती, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया हृदय से लगा करके और हाथ पकड़ करके अपने आश्रम में ले जाते हैं। बढ़िया सुंदर वेदी पर बैठाते हैं, मृगचर में बिछा हुआ है, उसमें राम जी महाराज, श्री राज किशोरी जी विराजमान, दूसरे आसन पर लक्ष्मण जी बैठ गए। अब अत्रि मुनि श्री राम जी महाराज की उस बांकी झांकी को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उन्हें क्या करना है, क्या सत्कार करना है, ये सब भूल जाते हैं। अनुसुईया जी भी आकर के जब देखा राम जी महाराज को तो गदगद हो गई। वे देख के बिल्कुल ठिठुर गई, उन्हें कुछ होश नहीं। किशोरी जी को देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट हो गया। वात्सल्य प्रकट हुआ और किशोरी जी का हाथ पकड़ करके अपने अंदर ले जाती हैं जहाँ उनका निवास स्थान था। बढ़िया सुंदर आसन में बैठाया और बैठाने के बाद कुछ चर्चा करने लगी। इधर अत्रि मुनि राम जी महाराज से कुशल क्षेम पूछते हैं। राम जी महाराज अयोध्या से किस तरह से वनवास हुआ, इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह का प्रसंग चल रहा है। लेकिन अंदर जब राज किशोरी जी पधारी तो कहा, बेटी देखो, जो तुमने ये काम किया है कि सब सुख का परित्याग करके जो अपने पति का जो तुम साथ दे रही हो, इससे बढ़कर के स्त्री का कोई धर्म नहीं। 4 तरह की स्त्रियों का वर्णन किया। पतिव्रताएं कैसी होती हैं? उत्तम के यश बस मन माही, सपने उआन पुरुष जगनाही, मध्यम पर पति देखही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निजलय से। माने सबका वर्णन करने के बाद और ये कहती हैं, बेटी संसार में भले हो माता हो पिता हो कोई भी हो, ये सब सहारा देने वाले हैं, लेकिन अमित दान दाता वैदे। कौन? भरता, पति अमित जो है दान देने वाला, माने रक्षा करने वाला है। तो अधम सो नार जो सेव न ते, ऐसे पति को छोड़ करके स्त्रियां जो दूसरे की सेवा करती हैं, दूसरे में आसक्ति करती हैं, उनसे बढ़कर के अधर्म कौन हो सकता है? इस तरह की जब कथाएं सुनाती हैं, किशोरी ये हाथ जोड़ करके सुनती और कहती हैं कि यही शिक्षा मुझे जो आप दे रही हो, मेरी माँ ने भी दिया है। बड़ी कृपा हुई।
तो जो अनुसुईया जी कहती हैं कि मैं तुम्हें बेटी शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आपके माध्यम से संसार का कल्याण होए। सुन सीता तव नाम सुमर नार पतिव्रत गाई। माने तुम्हारे नाम को स्मरण करने से पतिव्रता तो नहीं बनेगी, लेकिन पतिव्रत गाई माने पतिव्रता के जो गुण होना चाहिए उसके अंदर आने लगेंगे। सुन सीता तव नाम, तुम्हारे नाम को श्रवण करके तो ही प्राण प्रिय राम। तुम्हें तो राम जी वैसे प्राणों से ज्यादा प्रिय, लेकिन कहो कथा संसार हित। मैंने कथा केवल संसार के हित के लिए कही है, मैं तुम्हें नहीं सुना रही हूँ। इस तरह से किशोरी जी को उपदेश किया। फिर बहुत से ऐसे वस्त्र निकाले जो नित नूतन अमल सुहाए, उनको पहनाया। जिस तरह से बेटी की विदा की जाती है उस तरह से अनुसुईया जी ने उन्हें वस्त्राभूषण धारण कराने के बाद बार बार हृदय से लगाती हैं और पुचकारती हैं। इसके बाद जब किशोरी जी बाहर आ जाती हैं, अब तो सजी धजी देख रहे, राम जी देखने लगे, अरे ये क्या वनवासी वेश में और इस तरह का श्रृंगार। लेकिन अनुसुईया जी ने कहा नहीं, ये मेरी पुत्री है, इस पर विचार मत करिए, ये मेरा प्रसाद दिया हुआ है, मैं भी तो वनवासी हूँ, मैं जो दे रही हूँ मेरा अधिकार है। आखिर राम जी कुछ नहीं बोले। एक समय की बात है कि श्री अत्रि जी महाराज जब सयाने हो गए, एक महात्मा के द्वारा हमने कथा सुनी थी, जब सयाने हो गए चला नहीं जाता था, लेकिन उनका रोजाना का नित्य नियम था कि वो चित्रकूट से प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने रोज आना जाते थे, रोज जाते थे। और जाने आने में उन्हें समय लग जाता था। समय लग जाने के कारण बड़े दुख में अनुसुईया हो जाती थी, क्या करें, अब इनका नियम है। उन्होंने कहा देखिए अब आपका शरीर जो है वृद्ध हो गया है, आपसे चला नहीं जा रहा है, आखिर योग माया कुछ से भी जाते हो, आखिर तो बल तो पड़ता है, शरीर को कुछ ना कुछ श्रम तो होता है, तो आप एक काम करिए कि अब यहाँ ही रहिए। अरे कहा देवी तुम ये क्या कह रही हो, मैं जीवन भर का जो मेरा नियम है, मैं उधर जा कर के त्रिवेणी में स्नान न करूं और यहाँ रहूं। वो कुछ नहीं बोली। इधर अत्रि जी जब दूसरे दिन और जब स्नान करने के लिए जब जाते हैं, इधर जो है अनुसुईया देवी अपने आश्रम में बैठ करके वही गंगा जी का स्मरण करती हैं। अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा गंगा जी का जब स्मरण करती हैं तो वही गंगा की एक धारा मंदाकिनी के नाम से बहने लगती। जब वो लौट करके आते हैं तो देखा रे बढ़िया सुंदर नदी बह रही। देवी ये क्या है? कहे आपके लिए वही गंगा की यह धारा है जो ऊपर से आई है, ये मंदाकिनी के नाम से है, इसलिए आप इसी में अब स्नान किया करें। तो देखो पतिव्रत धर्म के कारण अनुसुईया जी ने क्या नहीं किया, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना लिया। और भी कई लीलाएं चरित्र होते हैं, ये थोड़ी है कि इस तरह का किया कि देवियों ने कहा जाके, पर वो भी कथा सही है, लेकिन ये भी कथाएं अनंत कल्पों की कथाएं जितनी हैं सब सही होती। तो इस तरह से अत्रि जी महाराज केवल उन्होंने किसको चाहा है? भगवान को चाहा। जो भी तपस्या किया है केवल भगवान के लिए किया है। अत्रि अनुसुईया में जो पतिव्रत धर्म जो आया है, किन की कृपा से आया है? भगवान की कृपा से। तभी तो कहती हैं सुन सीता तव नाम, तुम्हारे नाम से ही पतिव्रत गाई। पतिव्रत धर्म आता है स्त्री के जीवन में। इस तरह से अत्रि जी अपनी पत्नी अनुसुईया जी के साथ में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं। श्री राम जी महाराज जब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तब हाथ जोड़ करके और उन्होंने राम जी से केवल एक ही वरदान मांगा। दोनों पति पत्नी ने बिनती कर मुन नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोर। मेरी मति जो है आपके चरण कमलों को छोड़ करके अन्न का चिंतन ना करे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। आपके चरण हमेशा मेरे हृदय में बने रहें, बस मैं यही चाहता हूँ। बोलिए श्री अत्रि जी महाराज की जय।